हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों ले आए आपके लिए क्या, हम ले आए हैं बच्चों आपके लिए पार्ट 4। और बच्चों पार्ट 4 में मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही लेटेस्ट चीज, जो क्या है आपकी द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है, जहां से आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में बोर्ड के क्वेश्चंस में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड के एज एग्जामिनर आपसे पूछ लिए जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों के मन में बहुत सारी क्वेरी चलती हैं कि सर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। तो बेसिकली बच्चों का देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड, अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, आपकी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग ज्यादातर देखेंगे बच्चों कि कैसे आपकी रिएक्शंस क्या होती हैं, डिकंपोज होती हैं, है ना। जैसे कि कहने का मतलब है कि आपके पास एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और वो प्रोडक्ट आपका फर्दर कितने रिएक्टेंट्स में टूटेगा, क्या कहलाता है बच्चों, डिकंपोजिशन रिएक्शन। इसके बाद बच्चों आप क्या आती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चों कि एक एलिमेंट किसी दूसरे को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, जैसे कि एक एलिमेंट है और वो कह रहा है नहीं भैया मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मैं तुझे डिस्प्लेस कर दूंगा तेरे एलिमेंट में से, ठीक है, तेरे कंपाउंड में से, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि एक एलिमेंट किसी के कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट में बच्चों क्या होता है कि कंपाउंड के बीच में रिएक्शंस होती हैं आपकी, जिसमें दोनों कंपाउंड के एलिमेंट्स एक दूसरे के कंपाउंड के एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करके अपनी अपनी जगह बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देन आपकी रिएक्शन कंडक्ट होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपकी रिएक्शंस होती हैं। प्लस आपकी जो मेन रिएक्शन है बच्चों वो है आपकी क्या, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि आपकी ओवरऑल रिएक्शंस के एज अ एचओडी माने जाते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में और रिडक्शन के बारे में, कि किस तरीके से आपका कहां पर ऑक्सीडेशन होगा और कहां पर रिडक्शन होगा, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग लेके चलेंगे। सो लोग स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन, मिलते हैं अपने इंट्रो के बाद। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें बच्चों तो सबसे पहली रिएक्शंस कौन सी होती है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ध्यान से समझना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी बच्चों, हमेशा आपकी ये रिएक्शंस एलिमेंट के बीच में हो सकती है, एलिमेंट कंपाउंड के बीच में हो सकती है, प्लस कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इस रिएक्शन में बच्चों क्या होता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट होंगे वो मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे। कितने प्रोडक्ट बना रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रोडक्ट। ठीक है, वो रिएक्शन आपकी कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो देखो ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पर, साफ साफ मैंने आपका लिख रखा है व्हेन जब टू और मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हो, कैसा, एक प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हो, वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे कि ए बी है, ए प्लस बी मिलके क्या बन जाए, ए बी। तो बच्चों अगर ये रिएक्शन आपको दिख रही होगी तो क्या बोलोगे कि सर ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक ए और एक बी दोनों ने कंबाइंड होकर क्या बना लिया, एक प्रोडक्ट, इसका नाम है ए बी। ठीक है, अच्छा ये जो रिएक्शन होती है बच्चों कैन बी बिटवीन किस किस के बीच में हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, एलिमेंट के बीच में हो सकती है। ठीक है, दो एलिमेंट के बीच में हो सकती है, जैसे कि H प्लस Cl आपका क्या बन जाएगा, HCl। ठीक है, या फिर आपकी हो सकती है एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, यानी कि एक एलिमेंट होगा और एक बच्चों क्या होगा, कंपाउंड होगा, जो कि उसको डिस्प्लेस करके बना लेगा। प्लस या फिर हो सकती है आपकी किसके बीच में बच्चों, कंपाउंड के बीच में, दोनों ही क्या हो, कंपाउंड हो। तो मैंने यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल में दे रखे हैं, पहले मैंने बच्चों किसके बीच में कराई है, एलिमेंट। तो देखो एलिमेंट पहचानोगे कैसे, कुछ बच्चों के मन में कह रही होती है सर हम कैसे पहचाने कि एलिमेंट क्या होते हैं, हम कैसे पहचाने कि कंपाउंड कहाँ होते हैं, हम कैसे पहचाने कि एलिमेंट कंपाउंड में डिफरेंस कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखो, एलिमेंट सिंगल बंदा होता है। कैसा बंदा होता है, सिंगल एलिमेंट अगर वहां पे अवेलेबल है तो वो एलिमेंट है आपका। जिस तरीके से मान के चलो कि अगर आप अपने परिवार के साथ में रह रहे हो तो आप कौन हो, कंपाउंड हो। अगर आप अकेले रूम लेके रह रहे हो तो आप कौन हो, एलिमेंट हो। समझ गए, ठीक है। तो अगर आप सिंगल रह रहे हो तो एलिमेंट हो, अगर आप अपनी फैमिली में ग्रुप ऑफ फैमिली रह रहे हो तो कंपाउंड हो। ठीक है, तो देखो सुनो, सबसे पहले हमने रिएक्शन करी है एलिमेंट के बीच में। तो बच्चों कार्बन क्या है आपका, सिंगल है, एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है बच्चों, सिंगल है, एलिमेंट है। दोनों कंबाइंड करके एक प्रोडक्ट क्या बना रहा है बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कैसी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सल्फर O2 क्या बना रहे हैं, सल्फेट, आपका SO2 बन रहा है आपका। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन सल्फर H2S, हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है बच्चों आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। क्या तीनों एग्जांपल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आए, क्या समझ में आ गए तीनों एग्जांपल्स। ठीक है, आगे चलते हैं।
एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में होने वाली रिएक्शंस, किसके बीच में, एलिमेंट और कंपाउंड। अब देखो मेरे पास O2 आपका एलिमेंट है, SO2 आपका क्या है बच्चों, कंपाउंड है। देखो दो से मिलकर बना हुआ है तो क्या है, कंपाउंड है। ये क्या बच्चों, सिंगल है तो एलिमेंट है आपका। तो एलिमेंट और प्लस कंपाउंड दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, सल्फाइड, SO3 फॉर्म कर लिया। तो बच्चों प्रोडक्ट तो एक ही बनाना, और एक प्रोडक्ट बन रहा है तो कैसी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपाउंड कंपाउंड के बीच में। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों H2O कंपाउंड है, कैसे पता किया, क्योंकि भैया इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। CO2 कंपाउंड है क्योंकि कार्बन है और ऑक्सीजन भी है, दोनों ने कंबाइन करके क्या बना लिया मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 बन गया आपका आसानी से, क्या बात है। ऐसे आपने सल्फेट और H2O को मिलकर क्या बना लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO3। तो ये बच्चों मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत अच्छे देख ली हैं। रिमेंबर वन थिंग, बस एक चीज का ध्यान रखो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो होती हैं आपकी जो कि आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बना रही हो। कैसी रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं आपकी प्यारे बच्चों, है ना। जो कि आपकी एक बात और माइंड में रखो, जो कि आपकी एलिमेंट एलिमेंट के बीच में हो सकती हैं, एलिमेंट कंपाउंड के बीच में हो सकती हैं, प्लस कंपाउंड कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ के अगर हम लोग देखेंगे तो आगे हमें क्या दिखेगा, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, आपने वर्ड सुना होगा डिकम्पोज, क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। आपने बायोलॉजी में, आपने 8th में 9th में जब भी आप थे उस क्लास में, तो आपने सुना होगा डिकम्पोज का मतलब क्या होता है। तो बच्चों डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज का मतलब किसी चीज का टूटना, किसी चीज का टूटना, ठीक है। जिस तरीके से आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा डिकम्पोज क्या, हम किसको बोलते हैं, डिकम्पोज। हम बोलते हैं बायोलॉजी में डिकम्पोज, जैसे कि अगर मान के चलो कोई जानवर है, कोई एनिमल है, कोई मैमल है, अगर वो मर गया और सड़ सड़ के मिट्टी में मिल रहा है तो वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिकम्पोज, क्योंकि बैक्टीरिया उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ तोड़ कर कहाँ मिला रहे हैं, जमीन में, सॉइल में मिला रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन हो रहा है आपका। सेम एज इट इज अगर डिकम्पोज वर्ड आया तो यहाँ पर आपका कोई ना कोई कंपाउंड ब्रेक जरूर हो रहा होगा, ठीक है, कोई ना कोई कंपाउंड ब्रेक जरूर हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपका कोई भी कंपाउंड ब्रेक हो गए, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट फॉर्म कर रहा हो, कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अच्छा उससे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एग्जांपल और मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा सा प्यारा सा, जिसपे बेस हम लोग एक्टिविटी भी देख चुके हैं। जैसे कि मैं आपसे, अगर मेरे प्यारे बच्चों पूछूं, आपसे मैंने एक एक्टिविटी कराई थी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो आप सबने बड़े मजे से ये रिएक्शन सीखी थी, बड़े मजे से सीखी थी। अगर आपसे बोला जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दो, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, एज अ बोर्ड में आपको हर रिएक्शन का एग्जांपल जरूर करके आना है। डिफाइन तो लिखनी है ही है, प्लस एग्जांपल भी देके आना है, क्योंकि एग्जामिनर आपका एग्जांपल देख के ही आपको मार्क्स देगा, आपकी डिफाइन को वो इतना गौर नहीं देगा। अगर आपने रिएक्शन कर रखी है तो आप कहीं हद तक मार्क्स गेन कर लोगे। अगर आप सिर्फ थ्योरी लिख के आए हो तो अगर आपका 10 नंबर का भी क्वेश्चन है तो मुश्किल से आपको 2 या 3 नंबर मिलेंगे सिर्फ, क्योंकि आपका जो एग्जांपल जो रिएक्शन है वो ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि सर क्या लिखूं मुझे नहीं पता कितना रट्टा मारूं, तो आप एक काम कर सकते हो ना, मैं हूं ना आपके साथ आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी में आपने रिएक्शन पढ़ी थी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो बस आप वही जला के दिखा दो। यहाँ पे देखो Mg+O2 दोनों एलिमेंट है और क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्शन कौन सी कहलाई गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या ऐसी रिएक्शन बोलेंगे हम इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत आसान है भाई, ये तो समझ में आया अच्छे से, ठीक। इसके बाद बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पे आते हैं। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे जो कंपाउंड होता है आपका बच्चों, जैसे कि AB है, A+B में ब्रेक हो जाएगा। AB आपका किस में ब्रेक हो जाएगा, A+B में, ठीक है। तो रिएक्शन क्या कहती है आपकी, इट इज द टाइप इन विच, क्या आपकी एक टाइप है इन विच जिसमें रिएक्टेंट जो होगा आपका वो फर्दर ब्रेक हो जाएगा, किसमें, इनटू कॉन्स्टेंट आइदर ऑफ हीटिंग, या फिर तो हीट देने पर, या फिर पासिंग करंट, या फिर प्रेजेंस ऑफ लाइट में, ठीक है। केसेस कोई भी हो सकते हैं। अगर कोई भी आपके रिएक्टेंट्स फर्दर ब्रेक हो जाएं हीटिंग की प्रेजेंस में, या करंट देने पर, या फिर आपकी लाइट की प्रेजेंस में, वो रिएक्शन बच्चों कौन सी कहलाई जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन आती है वो आती है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है सबसे पहली, ठीक है। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों आप क्या कर सकते हो भाई, प्रेजेंस ऑफ लाइट में करनी है आपको, ठीक है। तो आप बच्चों इसमें क्या कर सकते हो, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में मैं एग्जांपल लिख दूंगा, इसको रफ कर दूं पहले मैं हल्का सा, ठीक है, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू लिखता हूं ये चीजें। तो हम लोग देखने वाले हैं हम क्या बच्चों मैंने बताया आप लोगों को
कि हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखी, ठीक है, उसके हमने 3 टाइप देखे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या किसके प्रेजेंस में करेंगे, लाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, और तीसरा अपना हीटिंग, कौन सा, हीटिंग हीटिंग हीटिंग, थर्मल थर्मल थर्मल, ठीक है। तो बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला टाइप है आपका फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, जो कि आपकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो बच्चों इसके लिए आपका एक एग्जांपल, बच्चों ध्यान से सुनना इस चीज को, ध्यान से, ठीक है। आपको एग्जाम्पल जरूर दे के आना है एग्जाम में, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल में रिएक्शंस दे के नहीं आओगे 101% के आपके आधे से ज़्यादा मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो डिफाइन तो अलग देनी ही देनी है आपको, उसके साथ साथ में आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बच्चों की रिएक्शन जरूर करके आनी है। अगर आप रिएक्शन करके नहीं आते हो और आप सोच रहे हो ऐसे घर आए आपने पूरी डिफाइन लिख दी बहुत अच्छे तरीके से और घर आके घुस रहे हो, वाह मम्मी मेरा तो पेपर बहुत मस्त हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपका पेपर मस्त नहीं हुआ ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो आपकी रिएक्शन से ही पता करते हैं कि आपको बच्चे को आता कितना है, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग इंडिकेट करते हैं, रटने वाला बच्चा अलग और एक समझने वाला बच्चा अलग, और जो रिएक्शन करके आएगा वो समझ के लिख के आएगा, है ना। तो आपको रिएक्शंस भी रटनी नहीं है, समझ के लिख के आनी है, बट लिख के जरूर आनी है, ठीक है। आपको सिर्फ वहाँ पे थ्योरी नहीं लगा के आनी है। तो देखो फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, हमें एक एग्जांपल करना है बच्चों, जिसमें हमें रिएक्शन में करके दिखाना है कि आपकी लाइट के प्रेजेंस में कोई कंपाउंड ब्रेक हो रहा हो। तो बच्चों मेरे पास कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। जब भी आप सिल्वर क्लोराइड को AgCl को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बच्चों Hnu लाइट का सिंबल है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रखते हो तो AgCl बच्चों आपका Ag + Cl2 में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और आपका क्योंकि एक कंपाउंड आपका ब्रेक हो रहा है इसीलिए रिएक्शन कौन सी कराई जाएगी बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या समझ में आया तीसरी मेरी बात, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आपके पास कंपाउंड है AgCl, ठीक है। AgCl को आपने प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Hnu सिंबल है लाइट, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जब आप रखते हो हीट देते हो तो आपका टूट जाता है, Ag अलग Cl अलग, तो Ag अलग हो जाएगा और Cl2 बच्चों क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, और दोनों कंपाउंड्स के रिएक्टेंट अलग अलग हो गए तो क्या कहलाई जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट पासिंग करंट के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों पासिंग करंट में तो एक छोटू सा एग्जांपल है, बहुत माइन्यूट सा, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बचपन से कौन सा पढ़ते आ रहे हो, नमक तो सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना। तो नमक को रखो NaCl, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको पता है कि जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट देते हो तो Na पे और Cl पे आयंस आ जाते हैं, और Na अलग और Cl अलग, तो Na पे पॉजिटिव आयंस और Cl पे नेगेटिव आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे को। इसी तरीके से बच्चों नमक आपका घुल भी जाता है पानी में क्योंकि उस पर आयंस आ जाते हैं, इसीलिए बच्चों नमक की प्रेजेंस में पानी में करंट आपका जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है ना। तीसरे पर आते हैं बच्चों थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों क्या होता है, जो कि आपका प्रेजेंस ऑफ हीटिंग की प्रेजेंस में होगा भैया, यानी कि हीट देके अलग करना, हीट देके, जिस तरीके से तुम्हारी मम्मी खोया बनाती है, खोया दूध का बनाती हैं, घंटों घंटों तक उसको कहाँ पे रखती हैं, हीट पे। क्यों रखती हैं, जिससे कि आपके जो मिल्क है उसके अंदर जितने भी सबस्टांसेस हैं वो हीट की वजह से अलग हो के वेपराइज हो जाएं, और मेन कंटेंट आपके पास क्या, खोआ, वो निकल आए दूध से बाहर, इसलिए करते हैं ना। तो वो कौन सी रिएक्शन हुई जो मम्मी आपकी खोआ बनाती हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। कौन सी हुई, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि बाय हीट में हो रही है। किस में हो रही है, हीट में हो रही है, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कभी कभी आपकी मम्मियों की सब्जी में, मम्मियों की सब्जी, ये थोड़ा अजीब हो गया, मम्मियों की सब्जियों में नहीं, जो मम्मी सब्जियां बनाती हैं उन सब्जियों में क्या होता है, कभी कभी पानी की अमाउंट बढ़ जाती है, कभी कभी क्या जाता है, पानी ज़्यादा चला जाता है, जबकि कायदे से इतना पानी नहीं जाना चाहिए। तब मम्मियाँ क्या करती हैं हमारी, क्या करती हैं, अब ये तो नहीं है कि गलती हो गई तो उस गलती को लेके पापा के सामने लेके जाएंगे कि मेरे से गलती हो गई है माफ़ कर देना, नहीं, ऐसा नहीं करेंगी ना। वो क्या करेंगे, दिमाग चलाएंगे, गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगी, हीट बढ़ेगी, जो एक्स्ट्रा पानी पहुंच गया वो क्या हो जाएगा, वेपराइज, और सब्जी हाथ में, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जिसमें हम लोग एग्जांपल लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, जब ये आपका प्रेजेंस ऑफ हीट, सिंबल है आपका हीट का, इसकी प्रेजेंस में आएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग और CO2 गैस अलग। ऐसे आप ले सकते हो, आप ये एग्जांपल तो आपने ले लिया, ठीक है। प्लस आप लोग इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे आपका अगर AB है तो A+ आपका फर्दर क्या जाता है बच्चों, ब्रेक हो जाता है, क्या जाता है, ब्रेक।
ठीक है। तो हमने ओवरऑल 3 रिएक्शंस पढ़ ली डीकंपोजिशन रिएक्शंस की। तो बच्चों हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लिया, हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन देख लिया। अपने नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। देन हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर रेंसिडिटी कोर्जन। बच्चों चैप्टर आपका मोस्टली जल्दी खत्म होने वाला है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।